कितनी शक्ति है मेरे अंदर, अनंत शक्ति का धारी हूं, अनंत, जिसका कोई अंत नहीं, इतनी शक्ति है। एक व्यंतर में इतनी शक्ति होती है कि वो जम्बूद्वीप को पलट दे। पलटता नहीं है, क्योंकि इस धरती पर इतने जिनालय बने हुए हैं, उनकी शक्तियां भी हैं उससे ज्यादा। महापुरुष रहते हैं, उनकी शक्तियां हैं उससे ज्यादा, इसलिए वो पलट नहीं सकता। लेकिन उसके अंदर शक्ति इतनी है कि जम्बूद्वीप को पलट दे एक व्यंतर में। सौधर्मेंद्र में इससे ज्यादा शक्ति है, अहमेंद्र में इससे ज्यादा शक्ति है, चक्रवर्ती में भी बहुत शक्ति है, और तीर्थंकर में सबसे ज्यादा शक्ति है। और जब अनंत वीर्य प्राप्त होता है तो सबसे ज्यादा शक्ति हमारी प्रकट हो जाती है। यहाँ शरीर में जरा सी कमजोरी आ जाए, हाय बहुत कमजोरी सी लग रही है, चलो डॉक्टर के यहाँ हो आते हैं, चलो ताकत की दवाई ले आते हैं, चलो थोड़ा सा कैप्सूल भी ले आते, ताकत की कैप्सूल भी। अरे ध्यान लगाओ, जब अपनी अनंत शक्ति प्रकट होगी तो कैसे नहीं कर्म भागेंगे, और कर्म भागेंगे तो हमारा अनंत वीर्य भी प्रकट हो जाएगा। शक्ति आती है वीर्यांतराय कर्म के क्षयोपशम से। वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम होता है उपवास व्रत आदि करने से। लेकिन इतने मत कर लेना कि माता जी ने कहा था होता है तो पूरे ही बिल्कुल छोड़ के ही बैठ जाओ, नहीं। अभी फिलहाल वर्तमान में जितनी आपके पास में शक्ति है उसके अनुसार आप त्याग व्रत उपवास करें। इससे आपकी अनंत शक्ति धीरे धीरे, एक दिन में तो प्रकट नहीं होने वाली है, धीरे धीरे प्रकट होगी, खाने से नहीं होगी। हमारे मुनिराज होते हैं, एक बार 24 घंटे में आहार लेते हैं और 30-30, 40-40 किलोमीटर बिहार कर जाते हैं। आप कितने बार आहार लेते हैं, कितने बार लेते हैं, कितनी शक्ति है आपके पास बताइए मुझे। शक्ति तो अनंत है, लेकिन आपने अपनी शक्ति को छुपा रखा है। जैसे दीक्षा लेते हैं, एक टाइम आहार शुरू होता है, शक्तियां प्रकट होनी शुरू हो जाती हैं, और वो शक्ति प्रकट होती है कि फिर उसके बाद कितना विहार कर लेते हैं, कितना सब कुछ ध्यान कर लेते हैं, और एक टाइम आहार के बड़े बड़े काम कर लेते हैं, और यहाँ दिन भर खाने के बाद भी कमजोरी आ रही है। डॉक्टर ने बताया सूप खा लेना, पहले फल खाना, फिर सूप पीना, फिर दवाई खाना, फिर भोजन करना, भोजन भी जरा पौष्टिक लेना, फिर दूध भी पी लेना, फिर ये भी कर लेना। दिन भर खाते रहो, खाने से शक्ति नहीं आएगी, शक्ति आएगी त्याग से। भगवान आदिनाथ कितने दिन तक खड़े रहे? 6 महीने तक ध्यान में लीन रहे। पहले 6 महीने ध्यान में लीन रहे। क्या कर रहे थे ध्यान में? यही कर रहे थे ध्यान में, जो भी बताया वो यही कर रहे थे ध्यान में, तत्व चिंतन, और उनका अंदर से आत्मा का ध्यान चल रहा था। और ऐसा ध्यान जब ध्यान लग जाता है तो ये नहीं पता चलता कितने घंटे निकल गए, कितनी देर निकल गई। आप माला फेरते हो, 10 बार घड़ी देखते हो, क्यों देखनी पड़ती है? क्योंकि आपका ध्यान माला में नहीं लगा हुआ है, इसीलिए घड़ी दिखती है। और माला में ध्यान लग जाए तो घड़ी नजर नहीं आएगी। पिक्चर देखते हुए घड़ी नजर आती है, अब 1 घंटा निकल गया, अब 15 मिनट और निकल गए, अब 1.5 घंटा हो गया। पिक्चर देखते घड़ी दिखती है, कब दिखती है? जब बिल्कुल आखिरी एंड हो जाती पिक्चर, उसमें भी पूरे सबके नाम आने शुरू हो जाते हैं, तब तुम्हारी आंखें हटती हैं, तब लगता अच्छा 3 भी बज गए क्या। और माला फेरते हुए 10 बार घड़ी इसलिए दिखती है कि आपका मन माला में नहीं लगा हुआ है। तो बंधुओं, अनंत वीर की शक्ति भगवान आदिनाथ की प्रकट हुई थी। 6 महीने तक खड़े रहे। त्याग से शक्ति आती है, फिर शक्ति मिली फिर त्याग करो, फिर और शक्ति आएगी, फिर शक्ति मिली फिर और त्याग करो तो और आएगी। इसी तरह से हम त्याग के माध्यम से शक्ति आई, जितनी मिली फिर और बढ़ाओ, फिर और बढ़ाओ, ऐसे करते करते फिर एक दीक्षा के स्थान तक पहुंच जाएंगे। फिर दीक्षा के बाद फिर अनंत वीर भी प्रकट हो जाएगा। 6 महीने ध्यान में उनकी काया में जरा भी परिवर्तन नहीं आया, उनकी काया जरा भी नहीं मुरझाई। 6 महीना। अभी यहां एक उपवास कर लो, शक्ल लटक जाती है। सुबह कब हो? 5 बज गए, चलो नहा लेते हैं, दर्शन कराते हैं, चलो जल्दी से आके कम से कम कुछ नहीं तो चाय तो पी लेंगे,
एक उपवास में ये हालत हो जाती है क्योंकि आदत नहीं है आपको उपवास करने की। थोड़ी थोड़ी त्याग की भी आदत डालो, इसके भी संस्कार होते हैं। और छोटे बच्चों को भी डलवाओ ताकि आगे जाकर उन्हें दिक्कत ना हो, वो भी उपवास आदि कर सके। तो आदिनाथ प्रभु 6 महीने तक ध्यान में लीन रहे। और ध्यान में लीन रहने के लिए जरूरी है कि बाहर का जो वातावरण है, जैसे एक भूख हो गई, इसी तरह कोई मच्छर काट रहा है, इन सब चीजों को सहन करना जरूरी है। ये सब चीज सहन करने की आदत होगी तो ध्यान में स्थिरता बनेगी, वरना यदि जरा सी भूख लगी ध्यान नहीं लगेगा, एक मच्छर काटा ध्यान नहीं लगेगा। तो इन सब चीजों के लिए ध्यान में स्थिरता लाने के लिए बाहर के कष्टों को सहन करना, इसकी भी आदत होनी चाहिए। गर्मी लग रही है, सर्दी लग रही है, भूख लग रही है, मच्छर काट रहे हैं, मक्खी ऊपर ऊपर घूम रही है, भिनभिना रही है, ध्यान करने के लिए ये बाहर की चीजें जब हम सहन करने की आदत डल जाएगी। हमारे मुनिराज जंगल में रहते थे, वहां मक्खियां भी बहुत होती थी, बारिश के मौसम में मच्छर भी होते होंगे, ऐसा नहीं है कि अभी हो रहे हैं, चतुर्थ काल में सब होता था। जैसा मौसम अभी का है इससे कहीं ज्यादा गर्मी, ज्यादा बरसात पड़ती थी, लेकिन वो इतने विपरीत वातावरण में रहकर, जंगल में रह करके अभी ध्यान कर लेते थे। कैसे कि इन सब चीजों को सहन करने की आदत डाल रखी थी। थोड़ा थोड़ा कष्ट सहन करने की आदत होगी तो क्रोध भी कम रहेगा, मान भी कम रहेगा, मायाचारी भी कम होगी और कषाय भी कम होगी। तो इस तरह से 6 महीने तक आदि प्रभु ने ऐसा ध्यान लगाया कि हिले भी नहीं। और बाहुबली भगवान का आपको पता है ना, पता है ना, हाथ में बेलन लिपट गई, चढ़ गई ऊपर, पांव के पास में सांपों ने बिल बना लिए, क्योंकि शायद क्या फाइनली संस्कार थे पुराने सब सहन करने के और ध्यान करने के, तभी तो आहार भी नहीं लिया और 1 साल तक खड़े रहे। एक दिन का मामला नहीं था कि एक बार गए और खड़े हो गए और ध्यान लग गया ना, ये कई जन्म के संस्कार थे, एक जन्म के संस्कार नहीं थे कि एक बार खड़े हुए और ध्यान लग गया ना। जन्म जन्म के संस्कार ध्यान के वो लेकर आए थे, तब कहीं जाके आखिरी में 1 वर्ष तक वो लगातार खड़े रहे और उनका ध्यान ऐसा लगा कि केवल ज्ञान होने के बाद ही शायद उन्होंने वहां से विहार किया होगा और आहार भी नहीं लिया। 1 साल आदि प्रभु 6 महीना और 1 साल तक उनके बेटे भगवान तुम हो महाबली, दिखा दो मोक्ष की गली, तेरे दर्शन को आए हैं बाहुबली। भगवान तुम हो महाबली, पिता से बढ़ी कर पुत्र हुआ है, उनसे पहले उन्हें मोक्ष हुआ है। जग में तुम ही हुए विख्यात, महिमा तेरी कहीं न जात, तुमने तप से करी आत्म में उजली। भगवान तुम हो महाबली, दिखा दो मोक्ष की गली, तेरे दर्शन को आए हैं बाहुबली। तो बाहुबली प्रभु ने 1 वर्ष तक लगातार ध्यान किया, लगातार, और आदि प्रभु ने लगातार 6 महीने तक ध्यान किया। उसके बाद वो आहार को उठे, आहार नहीं मिला, प्रदान की क्रिया किसी को पता नहीं थी, फिर जाके फिर ध्यान में खड़े हो जाते थे, फिर नहीं मिला फिर खड़े हो जाते थे। ऐसा उनको भी 1 वर्ष 13 दिन तक आहार नहीं मिला। 1 वर्ष 13 दिन तक उनको आहार नहीं मिला। तो इस तरह से ध्यान के संस्कार जो उन्होंने जंगल में रह करके ध्यान किया था, वो 1 दिन का ध्यान नहीं था, उनके जन्म जन्म के संस्कार थे। आप भी अभी से नमोकार मंत्र पर ध्यान लगाना शुरू करें और ध्यान मूर्ति हमारे भगवान यहाँ बैठे हुए हैं, इनमें ध्यान लगाना शुरू करें, इनकी ध्यान मुद्रा देखें। थोड़ी देर के हम भी ध्यान लगा लें, स्थिर हो गई, सब छूट गया, परिवार छोड़ दिया, समाज छोड़ दिया, बस भगवान, आत्मा और परमात्मा भगवान के सामने खड़े हो, थोड़ी देर अकेले हो जाओ, बस कोई नहीं चाहिए, भगवान आप और मैं,
फिर उसके बाद और ध्यान लगने लगे तो मैं, एक शब्द है सोहम, उसका भी ध्यान किया जाता है। जब और सूक्ष्म होते जाते हैं, पहले तो स्थूल ध्यान जो अभी बताया, फिर और सूक्ष्म हुए, पर और सूक्ष्म, एक सोहम शब्द है, बड़ा अच्छा शब्द है। यदि इसकी साधना हो जाए तो केवल ज्ञान की प्राप्ति तक हो जाए। सोहम, अब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो सा अहम, सा यानी वह यानी भगवान, अहम यानी मैं। जैसे भगवान आप हो वैसे मैं हूं, जैसे भगवान आप हो वैसे मैं हूं, जैसी शक्ति आपके पास है वैसी शक्ति मेरे पास है, जैसा ध्यान आप लगा सकते हैं वैसा हम भी लगा सकते हैं, जैसी स्थिरता आपके अंदर आई है वैसी हम भी बना सकते हैं। बस पुरुषार्थ की जरूरत है, थोड़ा सा बाहर से कनेक्शन कट करने की जरूरत है। एक से कनेक्शन कट हुआ दूसरे से जुड़ जाएगा। मन जो है वो डबल दरवाजा है। जो आंख है ना वो केवल बाहर की तरफ खुलती है, कान केवल बाहर का सुनते हैं, नाक केवल बाहर का सुनती है, मुंह केवल बाहर का स्वाद लेता है, शरीर केवल बाहर का स्पर्श बताता है। लेकिन मन के दो दरवाजे हैं, इन 5 के साथ साथ वो अंदर भी जाता है। जब ये मन आंख से जुड़ता है तो बाहर आ गया, नाक से जुड़ा, मान लो खुशबू आ रही है, बदबू आ रही, बदबू आ रही, खुशबू कुछ भी आ रही हो, ये बाहर से मन ने बताया, नाक को आई, मन उससे कनेक्ट हुआ और मन ने बता दिया। इसी तरह बाहर से आवाज आई, ये मन ने बता दिया, कान में आवाज जाएगी। आप सोते हैं तो सोते हुए आवाजें होती हैं, सुनाई पड़ती हैं? नहीं, सुप्त अवस्था में पड़े हैं। यदि आप कहीं बहुत गहरी सोच में बैठे हैं, बिल्कुल एक टक दुकान में बैठा है कोई आदमी और एक टक सोचे जा रहा, सोचे जा रहा, सोचे जा रहा, तो सामने से बाजे भी निकल जाए तो पता नहीं चलता है। ऐसा होता कि नहीं होता? कई बार बाजे बज रहे मगर सुनाई नहीं पड़ रहे, कान नहीं सुन रहा या मन नहीं सुन रहा, अभी मन कहीं और लगा हुआ है, मन कहीं और लगा हुआ है, इसलिए कान में आती हुई आवाज को भी नहीं सुन पाए। तो मन सुनता है कान के साथ में। अब मन कान के साथ हो तो सुनाई पड़ता है, मुंह के स्वाद हो तो स्वाद आता है। मन जब तक तुम्हारे साथ नहीं होगा स्वाद नहीं आएगा। जो लोग टीवी देख के भोजन करते हैं उन्हें स्वाद नहीं आता है, क्योंकि उनकी आंख टीवी में लगी है, कान टीवी में लगे हैं, तो स्वाद कहां से आएगा? मन चला गया आंख के साथ, कान के साथ, तो जीभ के साथ कैसे रहेगा? तो जो मन है वो दरवाजा दो तरफ खुलता है। जब इंद्रियों के साथ होता है तो बाहर की तरफ खुलता है, और जब इंद्रियों का दरवाजा बंद होता है तो ये आत्मा से जुड़ता है, और जब ये आत्मा से जुड़ जाता है तो फिर ये अंदर ले जाता है और बड़े अच्छे अच्छे काम करवाता है। तो आज तक संसारी प्राणी अपने मन के दरवाजे को केवल बाहर की तरफ खोलना जानता है। अब थोड़े ये दरवाजे बंद करो तो वो अंदर जाए, थोड़े चिंतन करें, थोड़ा ध्यान करें, थोड़ा मनन करें, थोड़ा ज्ञान करें तो ये अंदर जाए। अंदर जाने का दरवाजा खोल तो लिया, जाए कहां? अंधेरा है। ज्ञान का दीपक तो जलाना पड़ेगा। स्वाध्याय किया नहीं, 8 कर्म के नाम याद नहीं, 4 ध्यानों का विषय याद नहीं, तो कहां से अंदर जाओगे? अंदर जाने के लिए उजाला तो करना पड़ेगा। ज्ञान का दीपक जलाओ, अंदर उजाला हो गया, फिर ये मन अंदर जाएगा। बस फिर आराम से ऐसे भगवान बैठे हैं, शांति से तुम भी बैठ जाओगे। अभी मैं मान लो प्रश्न करूं, शांति से बैठना सरल है या अशांति से रहना सरल है? बताइए, शांति से बैठना सरल है या अशांति के साथ रहना सरल है? शांति से बैठना सरल है। आप शांति से बैठ सकते हो? शांति से बैठ सकते हो। जैसे भगवान बैठे हैं, भगवान बड़ी शांति से बैठे हैं, बैठे ना शांति से। भगवान की मुद्रा शांति मुद्रा है ना, तो भगवान शांति से बैठे हैं। तो शांति से बैठना सरल है कि अशांति के साथ रहना सरल है? जल्दी बताइए, सरल क्या है, कठिन क्या है? शांति से बैठना कठिन है और अशांति के साथ रहना सरल है। चैन नहीं पड़ती शांति मिल जाए तो, बेचैन हो जाते हैं शांति के साथ। और चाहिए क्या तुम्हें? शांति चाहिए कि अशांति? शांति चाहिए ना। और काम किसके करते हो?
अशांति की करते हो। ध्यान लगाना शुरू करो, शांति मिल जाएगी, लगता ही नहीं। लेकिन नहीं, कोई भी काम के संस्कार होते, धीरे 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 आप करना शुरू करो, निश्चित आपको शांति मिलेगी, निश्चित आपका मन ध्यान की तरफ जाएगा। आप शुरुआत तो करो। आप जरा लाइट बंद करो, कमरे में जाके बैठो, दरवाजा बंद करो। शुरुआत में आपको बिल्कुल शांति बाहर की भी चाहिए, तब अंदर में शांति होगी। और जब संस्कार ध्यान के पड़ जाएंगे, कितनी भीड़ बैठी हो, आराम से आंख बंद करके बैठो और ध्यान में पहुंच जाओ, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बंधुओं, पिंडस्थ ध्यान के 4 भेद बताए हैं। पार्थिवी धारणा, आग्नेय धारणा, वायु धारणा, जल धारणा और तत्ववती धारणा। ये 5 भेदों को आप धीरे धीरे शुरू करें। अंतिम अपना तत्व धारणा में अनंत वीर्य चल रहा था, अनंत शक्ति चल रही थी कि आदि प्रभु को शक्ति कहां से प्राप्त हुई, कोई ऊपर से आकाश से टपक के आई नहीं थी। यदि आपको आज कमजोरी है तो वो हमारे ही कर्म है, और आज हमारा शरीर मजबूत है तो वो भी हमारे ही कर्म है। और अभी तो इतना मिला है, और त्याग व्रत नहीं किया तो इतना भी नहीं मिलेगा। इसीलिए कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा त्याग करना शुरू करो, ताकि जीवन में हमारी अनंत शक्ति की शुरुआत यहां से हो सके और अपनी आत्मा को अनंत शक्तिशाली महसूस करें, तो हमारा जीवन कल्याण की तरफ आगे बढ़ जाएगा। बोले 24 भगवान की।